व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला किया है जितना पिछले कुछ महीने में नहीं हुआ। यह हमला एक दो नहीं बल्कि कई शहरों में किया गया, ताबड़तोड़ तरीके से किया गया। रूस ने तब मिसाइल फायर की जब यूक्रेन में लोग सो रहे थे। इन हमलों में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई, तबाह हो गई। और ऐसे वक्त में पुतिन की तरफ से एक नई वार्निंग भी आई। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की इस वार्निंग से डर जाएंगे? Мы все в крови, я не знаю. जब यूक्रेन के शहर में ये बहुमंजिला इमारत आग के शोलों से घिरी हुई थी, जब रूस की मिसाइल यूक्रेन पर ताबड़तोड़ तरीके से बरस रही थी, जब लोगों को बचाने के लिए ये फायरमैन जान की बाजी लगा रहे थे, तब पुतिन की फौज काला सागर में 20 से भी ज्यादा मिसाइलों को लॉन्च कर रही थी। किसी के टारगेट पर राजधानी कीव थी तो कोई किसी और शहर में इन मिसाइलों से कयामत बरसा रहा था। पुतिन ने 27 अप्रैल की रात में जो हमला किया है वो बता रहा है कि रूस ने यूक्रेन में आग उगलने वाला एक नया कैलेंडर तैयार किया है। सवाल है कि जब ये हो रहा था तब पुतिन कहां थे? तब व्लादिमीर पुतिन एक खुफिया दौरे पर थे। वो मॉस्को में एक बहुत ही सीक्रेट फैक्ट्री में पहुंचे। यहां पुतिन को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा था। पुतिन को इस फैक्ट्री के बारे में तैयार किए गए रूस के 2 हिटमैन दिखाए गए, दोनों ही बहुत खतरनाक। और इस वक्त डॉनबास के युद्ध में इन्हें उतारने की तैयारी भी हो चुकी है। पहला है ये लाल रंग का ड्रोन हेलीकॉप्टर, नाम है एरोमैक्स SH-450, जो 100 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। ये हथियार भी ले जा सकता है और सैनिकों तक रसद भी पहुंचा सकता है। डेढ़ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये आसमान में 6 घंटे तक मंडरा सकता है और 3500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। पुतिन अब इसी हथियार को और ताकतवर बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट है कि पुतिन ने इसका बड़ा वर्जन बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया है और जल्द ही रूस का ऐसा ड्रोन हेलीकॉप्टर सामने आ सकता है जो 3000 किलो तक का वजन उठा ले। ऐसा हेलीकॉप्टर बमबारी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इस वक्त पुतिन ऐसे ही हथियार चाहते हैं जो वैसी ही तबाही मचाए जैसे यूक्रेन के ओमान शहर में हुई है। रूस की मिसाइलों का एक बैराज इस शहर पर कहर बनकर बरसा है। ओमान वो शहर है जिसे यूक्रेन में यहूदी धर्म के लोगों का एक बड़ा सेंटर माना जाता है। ये वो शहर है जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में बड़ा नरसंहार हुआ था। तब हिटलर की जर्मन फौज ने यहां 17,000 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक वैसे ही युद्ध की तस्वीर एक बार फिर यूक्रेन के ओमान शहर और नीप्रो में देखने को मिल रही है। पुतिन के तबाही वाले कैलेंडर की शुरुआत अप्रैल के आखिर में हो चुकी है और अब ऐसे हमलों की रफ्तार बहुत तेज होने जा रही है। इसका सबसे बड़ा खतरा ज़ेलेंस्की को है। राजधानी कीव से 210 किलोमीटर दक्षिण में ओमान वो शहर है जो मध्य यूक्रेन का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। युद्ध से पहले ओमान शहर की आबादी 80,000 थी, लेकिन अब बहुत से लोग देश छोड़कर पोलैंड जा चुके हैं या लीव जैसे शहरों में जाकर बस गए हैं। पुतिन ने यहाँ सबसे पहला हमला 24 फरवरी 2022 को किया था, यानी जब रूस के स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। ओमान शहर में 1 साल से ज्यादा वक्त बाद दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ है। ओमान शहर के इस इमारत से पुतिन की क्रूज मिसाइल टकराई है और यहाँ कई लोगों की मौत हुई है। बहुत से बच्चे बुजुर्ग घायल हैं। कई लोगों को मलबे में से जिंदा निकाला गया है। Сначала вилетіли всі стекла, повилітало все, навіть люстра попала. Все в землі було, а тоді взрив пішов, почали взриватися машини. Єлі понаходили речі і це вибігли, а тоді вже почали всі з'їжджатися.
पुतिन ने तय कर लिया है कि अब वो सिर्फ डॉनबास में तबाही नहीं मचाएंगे, बल्कि ज़ेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए अब वो उस शहर को बखमूद बना देंगे जहां ज़ेलेंस्की अब तक पुतिन से रहम की उम्मीद करते रहे हैं। पुतिन का फोकस अब बहुत साफ है। पुतिन अब नीप्रो नदी की दूसरी तरफ कोहराम मचाना चाहते हैं। अब तक पुतिन के हमले डॉनबास में ज्यादा रहे हैं, यानी नीप्रो नदी के पूर्वी तरफ बख्मूत में, अवदीविका में, लोहांस्क में पुतिन ने खूब कहर मचाया है। लेकिन अब नीप्रो नदी की दूसरी तरफ यानी पश्चिमी हिस्से को पुतिन दूसरा डॉनबास बनाना चाहते हैं। इस वक्त यूक्रेन को लेकर पुतिन ने अपनी डिक्शनरी में रहम वाला शब्द मिटा दिया है और अब वो यूक्रेन को सिर्फ पैर रगड़ते हुए देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की सरेंडर कर दें, लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि ज़ेलेंस्की के इरादे कुछ बता रहे हैं। Європа і світ вже бачили різні депортації та спроби знищити народи. Саме на російському прикладі відповідальністю цієї держави та її посадовців, винних у геноциді, ми мусимо показати усім іншим потенційним джерелам такого ж зла, що безкарності більше ніколи не буде. А вироки за геноцид будуть. Так само, як і за всі інші злочини Росії проти України и наших людей. पुतिन के धमाकों के बीच ज़ेलेंस्की चाहे हिम्मत दिखा रहे हो, लेकिन यूक्रेन के लोगों की आंखों में आंसू है। उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। घर से लेकर परिवार और करियर से लेकर पूरा भविष्य उन्हें अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सवाल है कि युद्ध खत्म होते हुए कौन नहीं देखना चाहता। ये ज़ेलेंस्की है जिन्होंने पुतिन के सामने झुकने से इनकार कर दिया है, और फिर ये बाइडेन है जो लगातार ज़ेलेंस्की को हथियार दे रहे हैं, और फिर ये पुतिन है जो लगातार हमले किए जा रहे हैं। Сторону виход. Нами підкинуло і почули ми взрив. Я до входних дверей, відкрити відкрив, замок відкрив защолку, а двері не відкриваються, бо все заклинуло. В ванній туалеті двері позривало. Вся посуда на кухні, бо прийшлося якраз зрив на кухню і коридор. А потім ми до 7 годин на балконі, бо повна... इस वक्त पुतिन खेरसौन की गलती को सुधारना चाहते हैं, जिस गलती की वजह से उनकी पकड़ पश्चिमी खेरसौन में कम हुई और वो इस शहर से हाथ धो बैठे। पुतिन अब ये ब्लंडर नहीं करना चाहते और वो गहराइयों तक जाकर ज़ेलेंस्की को सबक सिखाना चाहते हैं। जलती इमारतों और धुआं हो चुके इस शहर को जल्द ही खंडहर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये बात ज़ेलेंस्की बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा मारियोपोल में होते देखा है। ऐसा बखमूत में पुतिन की फौज लगातार कर रही है और अब दूसरे शहर रूस की जद में जल्दी ही आने वाले हैं। Батько з сином жив, немає їх. На 7-му мама з дочкою жила, немає їх. На 6-му жила молода сім'я, чоловік, жінка. Повезло просто, що їхній син жив через коридор у дідушки, у бабушки. पुतिन के दोनों हाथों में इस वक्त बारूद है। एक हाथ में क्रूज मिसाइल है तो दूसरे हाथ में आत्मघाती ड्रोन है। पुतिन ने ताजा हमलों में 20 से ज्यादा क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। पुतिन ने अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन वाली फोर्स को भी एक्टिव कर दिया है। ओमान में पुतिन ने जिस इमारत को टारगेट किया वो 9 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें 46 फ्लैट हैं। यहाँ रेस्क्यू करने के लिए 300 से ज्यादा लोगों को लगाया गया और फिर 17 लोग फौरन मलबे से निकाले भी गए। यहाँ हुए हमले के बाद जो हालात हैं वो बताते हैं कि रूस अब सिविलियन टारगेट को भी नहीं बख्श रहा और पुतिन की मिसाइल अब हर तरफ हमला कर रही है। Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару по місту Умані. Одна з ракет потрапила в житловий 9-поверховий будинок. В цьому будинку повністю практично знищений перший під'їзд. В цьому під'їзді